स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में देखेंगे कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने परसेंटेज के डिफरेंट यूजेस देखे। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसका मीनिंग समझते हैं। यदि हमें कोई सामान खरीदना है 1000 रुपीज़ का, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हम बैंक में गए और हमने अपने पैसे को उधार लिया। तो जितना भी पैसे हमने बैंक से उधार लिया है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल मनी, जिसे हम मूलधन भी कहते हैं हिंदी में। तो जितनी मनी हमने उधार लिया है या बारो किया है फ्रॉम द बैंक, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। तो जो बैंक है हमें इस पैसे को देने के लिए हमसे इंटरेस्ट लेती है। वो हमें बताएगी कि हम आपको 10% इंटरेस्ट पर ये आपको पैसा उधार दे रहे हैं। तो इट मीन्स 10% मीन्स 100 में से हमें 10 रुपीज़ ले रहा है। तो यदि वो 100 में 10 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1000 रुपीज़ में कितना लेगा वो आपका 10/100 मल्टीप्लाई 1000। इट मीन्स आप दैट वो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन यहाँ पे बोलेगा कि 1 ईयरली। तो एक साल में 1000 रुपये के पीछे आपको 10 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा। इट मीन्स आप दैट ये जो 100 रुपीज़ आपका आया, दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, ब्याज। तो यदि एक साल के बाद अगर आप बैंक को इस मनी को रिबैक करेंगे, वापस करेंगे, तो आप टोटल बैंक को 1000 प्लस 100 रुपीज़ वापस करेंगे। दिस इज कॉल्ड 1100 रुपीज़ वापस करेंगे। तो वही हमारा कहलाता है अमाउंट। अमाउंट माने मिश्र धन। तो जो पैसा बैंक से उधार लिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल या मूलधन। और जितने परसेंट रेट पर हम उधार ले रहे हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं रेट या दर। और जितना इंटरेस्ट ले रहा है अमाउंट में, जैसे यहाँ पे 100 रुपीज़ अमाउंट रुपये आपका जो है इंटरेस्ट आ रहा है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं या ब्याज कहते हैं। और जितना पैसा हम वापस करते हैं, इसको हम अमाउंट या मिश्र धन कहते हैं। इसका मीनिंग यह हुआ कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अब हमें यहाँ देखना है कि यदि हमने पैसा एक साल के लिए लिया है, तो हमें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि हम 2 साल के लेंगे तो हमें 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 200 रुपीज़ जो है हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जितने टाइम के लिए हम उस मनी को बारो करते हैं या उधार ले रहते हैं, वो हमारा टाइम ईयर कहलाता है। रेट हमारा जितने परसेंट से वो हमें उधार देता है, इसको हम रेट परसेंट डिफाइन करते हैं। और जो मनी हम लेते हैं, जितनी मनी, उसे हम मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। जितना हम वापस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द अमाउंट यानी मिश्रधन कहलाता है। क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल समान रहता है, सेम रहता है, इसलिए हम इसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं यानी साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 के थ्रू इसको और समझते हैं अपन। यहाँ पे Here the given, Anita takes a loan of rupees of 5000 at the rate of 15% per year. Find the interest she has paid to end of the 1 year. यहाँ पे केवल हमको टाइम की जो वैल्यू दी है, वो कितने साल के लिए उधार ले रहा है पैसा, केवल 1 साल के लिए उधार ले रहा है। तो इन 1 ईयर में हमें आउट ऑफ 100 में कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यदि वो 100 रुपीज़ उधार ली होती, तो उसे कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता, 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो यदि वो 5000 रुपीज़ उधार ली है, बारो की है, तो हमारा आंसर जो आएगा, उसका जो इंटरेस्ट की जो वैल्यू आएगी 15/100 मल्टीप्लाई 5000। तो हम 0 से 0 कैंसिल करें या 0 से 0 कैंसिल करें, तो उसे टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15 5 75, इतने रुपये उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स आफ्टर 1 ईयर के बाद वो कितना रुपए जो अनीता ने जिससे लोन लिया है, उसे कितना रुपए वापस करना पड़ेगा। इसी अमाउंट को, इसी को हम डिफाइन करेंगे अमाउंट। अमाउंट माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
हमने कितने रुपए उधार लिए थे? 5000 रुपये। और कितना रुपए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं? 750। तो हमारा आंसर आएगा अमाउंट यानी मिश्रधन की जो वैल्यू होगी वो 5750 रुपीज़ आएगी। तो इसी के बेस पे हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड ना लगाते हुए हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेशन किया इससे हमारा आंसर आया इंटरेस्ट, यानी 750 हमारा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15 हमारा रेट परसेंट है और 5000 हमारा प्रिंसिपल है, माने मूलधन है। तो मूलधन को यदि हम P से रिप्रेजेंट कर दें और रेट को यदि हम R से रिप्रेजेंट कर दें, और कितने साल के लिए है? केवल 1 साल के लिए। यदि 2 साल होता तो हम 750 को मल्टीप्लाई यदि हम 2 कर देते हैं तो हमारा आंसर आता 1500 रुपीज़। तो जितना भी हमारा इंटरेस्ट जितने टाइम के लिए हम उन्हें उधार लिया है, यदि हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारा उतने साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय हमें टाइम और करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो 100। तो R यहाँ पे हमारा हो गया P, और टाइम क्योंकि ओनली 1 ईयर था तो यहाँ से हमने लिया T और अपॉन 100। तो इंटरेस्ट निकालने का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। और अगर हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है यानी मिश्र धन की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी मूलधन धन ब्याज करेंगे, प्रिंसिपल जो मनी हमने उधार लिया और इंटरेस्ट जितना हमारा इंटरेस्ट निकला, जितना मनी हमको वापस करना है, यही हमारी राशि जो कहलाती है अमाउंट कहलाती है, जिसे हम हिंदी में मिश्र धन भी कहते हैं। तो मिश्र धन यानी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला हो गया P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। अब इसके बेस पर हम डिफरेंट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसी सेम क्वेश्चन को गिवन फॉर्मूला से निकालेंगे। अनीता टेक्स ₹5,000 एट द रेट ऑफ 15%। तो जो मनी उसने उधार लिया है उसे हम 5000 यानी प्रिंसिपल लेंगे, P की वैल्यू लेंगे, R की वैल्यू हमको कितना गिवन है 15%, टाइम कितना गिवन है केवल 1 साल के लिए उसने उस मनी को उधार लिया 1। हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो P की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5000, रेट 15 एंड टाइम की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल एंड 15 5 75 और 1 0 इंक्रीज। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। तो फाइंड द इंटरेस्ट सी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो कितना रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा यानी कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको आफ्टर 1 ईयर? 750। यदि यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन और कह देता कि आफ्टर 1 ईयर के बाद उसे कितना रुपए टोटल उसको अमाउंट रिबैक करना पड़ेगा, तो हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हुए इस मनी को फाइंड आउट करेंगे। इट इज इक्वल टू 5000 प्लस 750, इट इज़ 5750 रुपीज़ जो है मिश्र धन यानी अमाउंट उसे 1 साल के बाद वापस करना पड़ेगा। अब इसके बेस पर हम एग्जाम्पल नंबर 21 के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750, मनोहर जो है कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? इंटरेस्ट माने ब्याज। 1 साल कितने साल के बाद पे करता है वो? आफ्टर 2 ईयर, माने ये हमारा हो गया टाइम, समय। 2 साल के बाद वो 750 रुपये देता है ऑन ए सम ऑफ मनी। कितना रुपया उसने उधार लिया? 4500 रुपीज़। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने मूलधन, जितना रुपए हम उधार लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई R अपॉन 100। इंटरेस्ट उसने कितना दिया है? 750 रुपीज़। तो 750 रुपीज़ I की प्लेस में रखा। P उसका कितना है? 4500 एंड T की प्लेस में टाइम हमको गिवन है 2 ईयर और हमको R निकालना है अपॉन 100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए R की मेथड वैल्यू निकालेंगे। सबसे फर्स्ट हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो रिमेनिंग हमारा बचेगा 750 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 अपॉन मल्टीप्लाई R। सो R की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू 750 45 मल्टीप्लाई 2, तो 5 9 45,
5 1 जा 5, हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 2, 5 5 सा 25 एंड 0, एंड 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 7 सा 14, 1 कैरी तो 75, तो 75 डिवाइडेड बाई 9, इट मीन्स ऑफ दैट 8:1 अपॉन, और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी 25/3, एंड 25/3 मीन्स 8:1 अपॉन 3% रेट है। आइए एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को बनाते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 years इन द ईच ऑफ द केस। फर्स्ट हमको गिवन है प्रिंसिपल, हमें प्रत्येक दशा में क्या बोलता है, 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन देय होगा उसे निकालना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, मूलधन मतलब जितना रुपए हमने उधार लिया, इसको हम 1200 हमको गिवन है, तो ये हमारा वैल्यू हो गई पी की वैल्यू, जितना रुपीस हम उधार लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। और रेट परसेंट, हमको रेट जो वैल्यू है, दर प्रतिशत की जो वैल्यू गिवन है वो 12% गिवन है। और टाइम हमको बोल रहा है कि एंड ऑफ द 3 year, कितने ईयर के लिए उसने उधार लिया, 3 years के लिए उधार लिया। तो मिश्र धन हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने कितना इंटरेस्ट रुपए हमको देना पड़ेगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी का वैल्यू हम लिखेंगे 1200, आर की प्लेस में 12 एंड टाइम की प्लेस में 3 लिखते हुए डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, एंड 12 मल्टीप्लाई 12 इज 144, और 144 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 432 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अमाउंट मतलब होता है हमारा मिश्र धन, हमें कितना वापस करना पड़ेगा। तो मिश्र धन की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होती है। तो प्रिंसिपल हमारा है 1200 रुपीज़ और इंटरेस्ट हमको देना है 432 रुपीज़। हैंस इसको ऐड करें तो इट बिकम्स 1632 रुपीज़ हमें मिश्र धन यानी अमाउंट देना पड़ेगा। आइए इसके बी पार्ट को करते हैं। बी में हमको गिवन है प्रिंसिपल की जो वैल्यू है, मूलधन गिवन है हमको 7500 रुपीज़, रेट गिवन है हमें 5%, टाइम हमारे पास है 3 years। सबसे फर्स्ट हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते हुए। तो P का वैल्यू हो गया 7500, रेट की वैल्यू हो गई 5, टाइम की वैल्यू हमारी हो गई 3। तो 0 से 0, 0 से 0 अगर हम कैंसिल कर दे तो 75 मल्टीप्लाई 15 ये हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 75 मल्टीप्लाई 15 हमारा आता है 1125 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हैंस मिश्र धन यानी जितना रुपए हमको लौटाना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारे पास 7500 प्लस इंटरेस्ट हमारा 1.25 रुपीज़, ऐड करें तो ये हमारे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, 8625 रुपीज़ हमें वापस करना पड़ेगा, जिसे कि हम मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट जिसे हमें रिबैक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ₹56,000 पर 2 वर्ष के पश्चात किस दर से ₹280 280 साधारण ब्याज पर दे होगा, ये हमें निकालना है। व्हाट इज द रेट, हमको सबसे पहले क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रेट, हमको रेट फाइंड आउट करना है। गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रुपए कितना दे रहे हैं हम 280, यानी ब्याज जो दे रहे हैं हम 280 दे रहे हैं। ऑन ए सम ऑफ मतलब जितना रुपए हम उधार ले रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू दे रहा है 56,000 और टाइम कितना दे रहे हैं हमको 2 year। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि हमने 56,000 रुपये यानी 56,000 उधार लिया, जिसमें हमने ब्याज 280 रुपीज़ दे रहे हैं, और कितने साल के लिए लिया हमने, 2 साल के लिए लिया, तो कितने % रेट पर हमने लिया। तो हम फार्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। इंटरेस्ट की वैल्यू हमको दी है 280, प्रिंसिपल हमारे पास है 56,000, रेट हमें फाइंड आउट करना है और टी की प्लेस में हम रख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई 0 100। 0 से 0, 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल,
अब हम इस r की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इन दोनों क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 280 के, तो 280 एंड 560 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें r हमारा यहाँ सेपरेट हो जाएगा। अगेन 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 14 1 जा 14, 14 4 जा 1, 14 4 जा 56। तो रेट की वैल्यू हो गई हमारी 1/4%। 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, 4 2 जा 8, रिमेनिंग इज 2, 4 5 जा 20। मीन्स ऑफ दैट 0.25% रेट पर यदि हम उधार लेंगे 56,000 रुपीज़, तो हमें 280 रुपीज़ इंटरेस्ट देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिया। उसने कितना धन उधार लिया था? If Meena gives an interest of ₹45 for 1 year at the rate of 9% per annum, what is the sum she has borrowed? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें P निकालना है, कितना धन उसने उधार लिया। इट मीन्स P यानी प्रिंसिपल, ब्याज जिसे हम मूलधन कहते हैं, और इंटरेस्ट हम उसने जितना दिया, ब्याज जितना दिया, इट इज़ द रुपीज़ ऑफ 45। रेट हमको गिवन है 9%, टाइम हमको गिवन है 1 ईयर। वी नो दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सो द इंटरेस्ट इज 45। P हमें फाइंड आउट करना है। रेट की प्लेस में 9 रखते हैं, टाइम की प्लेस में 1 और अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 45 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 9 इज इक्वल टू P। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये हमें इम्प्लाइज करेगा कि P की वैल्यू जो है हमारी ₹500 है। यदि वो 500 रुपये उधार लेगा और 1 साल के पश्चात और 9% की दर से लौटाएगा, तो उसे 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देना होगा। सो द प्रिंसिपल जितना रुपये उसने उधार लिया वो हमारा आएगा 500 रुपीज़।